हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री करते कैसे हैं। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब टैली प्राइम में इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट का फीचर्स है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही ज्यादा करेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब मेरे पास ये मार्कर है, और मार्कर से रिलेटेड जो डिटेल है, ठीक है, इस मार्कर को और इससे संबंधित जो डिटेल है उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री। यह जो रिमोट है, ये जो गुड्स है जिसको खरीदते और बेचते हैं, यही बोला जाता है इन्वेंट्री। मतलब स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। ठीक है। कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। मतलब हमने पढ़ाया था आपको, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मतलब क्लासिफिकेशन करना होता है। ठीक है। मतलब यह कि सपोज मेरा एक व्यापार है, अब उस व्यापार में हम किस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, व्यापार में किस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं। मतलब मेरा फोन का कोई दुकान है तो फोन खरीदेंगे बेचेंगे, बोलिए। मेरा कोई कंप्यूटर का दुकान है तो कंप्यूटर बेचेंगे खरीदेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक किसी गुड्स का, ठीक है, व्यापार है तो उस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे। तो उन्हीं का जो इंफॉर्मेशन रखते हैं वह इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सहारे रखते हैं और उसको क्लासिफाई करके रखते हैं। ठीक है। अब क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो एक समान नेचर वाले को एक जगह रखेंगे। ठीक है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑप्शन आता है इन्वेंट्री मास्टर। क्या आता है, इन्वेंट्री मास्टर। तो देखो, इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या आता है, थोड़ा उसके बारे में लोग समझ ले, जान ले और सीख ले। तो पहला है स्टॉक आइटम। बताया जा रहा है गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। क्लियर है। जब भी स्टॉक आइटम का बात करें, मतलब यह हमारा रिमोट एक स्टॉक आइटम है, मार्कर हमारा एक स्टॉक आइटम है, फैन हमारा स्टॉक आइटम है, प्रोजेक्टर हमारा एक स्टॉक आइटम है। किस कंपनी का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिर से देखो बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगला यूनिट ऑफ मेजर। अगला क्या बता रहा है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में क्या बता रहा है, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है। ध्यान से सुनना, स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। मतलब आप बताओ इस मार्कर को किस में बेचोगे, पीसेस में कि केजी में, पीसेस में। ठीक है। केजी में कौन कौन बेचेगा केजी में, हाँ ठीक है, बेचो। मतलब कोई ना कोई बोला है, ज्यादा दिमाग ना लगाया करो। ठीक है। यह रिमोट बेचेंगे किसमें बेचेंगे, पीसेस में, नंबर्स में। नंबर्स भी हो सकता है, पीसेस भी हो सकता है। क्लियर है। कपड़े को किसमें बेचेंगे, मीटर में। पीसेस में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। बोलो, मिल्क को किसमें बेचेंगे, लीटर्स। ठीक है। और चावल को किसमें बेचेंगे, केजी। ठीक है। मतलब यह है कि गुड्स का वह यूनिट जिसमें खरीदा और बेचा जाता है वही यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। ठीक है। मतलब उस सामान को जिस यूनिट में खरीदते हैं और बेचते हैं उसे बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है। तो अलग अलग हो सकता है। कोई हम जैसे मान लो सीमेंट की बात करें
उसमें बोरा की बात की जाती है, बैग, ठीक है। तो अलग अलग आ जाता है कंसेप्ट, जहां जहां पे आता है, कहीं क्विंटल आ जाता है, ठीक है, कहीं टन आ जाता है, कहीं ग्राम आ जाता है, कहीं लीटर आ जाता है, कहीं नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, कहीं डजन आ सकते हैं, ठीक है, बॉक्स आ सकते हैं, कट्टे आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आएंगे हम लोग यूनिट ऑफ मेजर को कंपेयर करें। तो चलिए, तो देखो बताया जा रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वह यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। अब बताया जा रहा है क्या, तो जैसे अगर टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है तो क्या होगा, पीसेस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। अब देखो फिर से बता रहा है, यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में हो सकते हैं। मतलब जो यूनिट ऑफ मेजर कितने में हो सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड। और सिंपल में क्या बता रहा है, यस नंबर, पीसेस, मीटर, केजी। कंपाउंड में बता रहा है कि 8 डजन, मतलब गलती से लिख दिया गया है, DOGEN रहेगा, 8 डजन ऑफ 20 पीसेस, ठीक है, 12 पीसेस। और अगला है मैट्रिक टन ऑफ 1000 kg। क्या मतलब है, मतलब 1 दर्जन बराबर कितना पीस होता है, 12 पीस। और मैट्रिक टन ऑफ 1000 kg, 1 टन बराबर कितना किलो, 1000 किलो, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करना, मतलब सिंपल में नंबर्स में खरीदेंगे, नंबर्स में बेचते, पीसेस में, सिंपल में पीसेस में खरीदेंगे, पीसेस में बेचते, सिंपल में मीटर में खरीदेंगे, मीटर में बेचते, केजी में खरीदेंगे, केजी में बेचते। इस हमने सिंपल बोल दिया। लेकिन वही कंपाउंड बोला कि 8 डजन ऑफ 12 पीसेस, मतलब कोई सामान हम खरीदे, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर मैं होलसेलर, तो हम एक एक खरीदेंगे नहीं, हम लोग दर्जन वाइज खरीदेंगे, बॉक्स वाइज खरीदेंगे। तो बताएंगे ना कि 1 बॉक्स इक्वल 20 पीसेस, या 1 डजन बराबर 12 पीस, ठीक है। तो यह इंफॉर्मेशन जो बताते हैं वो हम लोग उसे बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड मतलब क्या है, उसमें एक से ज्यादा यूनिट है। सिंपल मतलब क्या, एक ही यूनिट है। और हमने लिखा है यहाँ पे क्या, मैट्रिक टन ऑफ 1000 kg। तो टन नाम सुने हो ना, बोलो कितना क्विंटल बराबर 1 टन होता है, बोलो, नहीं पता, कितने क्विंटल बराबर 1 टन होता है, 10 क्विंटल। कौन बोला है, हाथ उठाए, और कोई, 100 क्विंटल, और कोई बताइए, बीए बीएससी इंटर आईटी पास, अभी पता नहीं 1 टन बराबर कितना क्विंटल होता है। वाह, जो नहीं पढ़ा लिखा है ना वो जानता है। चलिए ध्यान देना, 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, एक लड़के का सही है, 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। और 100 किलो बराबर 1 क्विंटल। तो 100 गुणे आप लोग क्या करोगे, 10 करोगे तो कितना किलो आ जाएगा। तो ये लिखा हूं कि मैट्रिक टन ऑफ 1000 kg, समझे ना, 1 टन बराबर कितना किलो, 1000 किलो। नहीं समझाया, अरे सुन लो, हमने बताया कि देखो 10 क्विंटल बराबर 1 टन, और अब जानते हो 100 kg बराबर 1 क्विंटल, ठीक है। तो 10 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 1000 केजी में बता दें, तो आया ना, ऐसे आएगा कई बार, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान हो जाओगे जब आपको क्लियर पता नहीं हो क्विंटल किसे कहते हैं, टन किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, लीटर किसे कहते हैं, तुम्हारा ना ध्यान देना। तो चलिए ये सब आया, हाँ आगे जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं है, लेकिन आज सुन लो, कोई पूछता है यूनिट ऑफ मेजर कितने हैं, दो, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जिस यूनिट में खरीदा जाएगा उसी यूनिट में दे दिया जाएगा, कंपाउंड एक से ज्यादा यूनिट कन्वर्ट हो सकता है, मतलब टन से क्विंटल में जा सकता है, क्विंटल में केजी में जा सकता है। जैसे सपोज हमने छड़ मंगवाया है टन में, बेच रहे हैं केजी में, बेच रहे हैं क्विंटल, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता।
हमने इसको मंगवाया पीसेस में, नंबर्स में, इसको किलो में बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते, इसको तौल के नहीं बेचेंगे, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता ही नहीं, ध्यान देना। ऐसा बहुत सारी यूनिट आएंगे आपके सामने, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है स्टॉक ग्रुप। कह रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। किसके समान होता है? मतलब पता है, एक समान नेचर वाले के ग्रुप में रखेंगे। सेम वैसे ही जैसे मान लो डेल कंपनी का भी कीबोर्ड आता है, एसर का भी आता है, एचपी का आता है, लेकिन सब क्या है? कीबोर्ड ही है ना, तो उसका ग्रुप रहेगा कीबोर्ड। मान लो टीवी की बात करो, टेलीविजन, एलजी का भी आता है, सैमसंग का भी आता है, टीसीएल का भी आता है, ठीक है, एमआई का भी आता है। बोलो, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन सब क्या है? टीवी है ना। इसीलिए एक समान नेचर वाले को ठीक है एक ग्रुप में रखते हैं, एक जगह रखते हैं, उसे बोलते ग्रुप। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जाता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो। बोलो, लैपटॉप है तो लैपटॉप चाहे डेल का हो, चाहे एसर का हो, ठीक है, या लेनोवो का हो, ठीक है, या एचपी का हो, सब क्या है? लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप का मतलब क्या? लैपटॉप मतलब क्या? लैपटॉप। लॉलीपॉप याद आ गया क्या? चलो आते हैं गोडाउन लोकेशन। गोडाउन लोकेशन मतलब क्या है? वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, क्या कहलाता है? गोडाउन कहलाता है। जैसे वेयर हाउस और शॉप। तो कई लोग गोडाउन नहीं सुना रहा है, गोडाउन मतलब गोदाम, नाम सुने गोदाम, कि हमारा माल इस गोदाम में पड़ा हुआ है, इस गोदाम में से जाओ जी निकाल के लेके चले जाओ। ठीक है, मतलब गोडाउन का मतलब होता है लोकेशन। गोडाउन का मतलब होता है, मतलब अदर कंट्री में बार बार गोडाउन नहीं बोलते हैं, क्यों? लोकेशन लोकेशन ना, ये हमारे कंट्री में गोडाउन शब्द अच्छे से समझ में आता है सबको। अब कुछ लोग गोडाउन में नहीं समझ में आता है, तो गोदाम समझ में आता है, तो इसलिए गोदाम बता दें। और गोदाम मतलब जहां पे उसे स्टॉक, उस सामान को रखा जाए। तो हमने दो नाम दिया है, क्या? वेयर हाउस, मतलब उस गोदाम का नाम है वेयर हाउस, और एक है शॉप, मतलब जिस व्यापार चल रहा है उसी में रख दिया। तो दो जगह रख सकते हैं, या तो अपने दुकान में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, या तो जो गोडाउन है, जो गोदाम उसमें पड़ा हुआ है। अदर कहीं पड़ा रहेगा क्या? ऐसा तो रास्ते में फेंक के चले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा लेके चले आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगी। ठीक है, चलिए आते हैं। अब ये वेयर हाउस का हम अपने हिसाब से बनाए ना, तो बना सकते हो कि पडरौना छावनी पे हमारा एक गोडाउन है, रामकोला रोड तुलसी विद्यालय के पास एक गोडाउन है, ठीक है, बलोचुंगी एक गोडाउन है, मतलब नाम लिख सकते हो। हमने अपने अकाउंटिंग के भाषा में लिख दिया वेयर हाउस, हम समझ रहे वेयर हाउस क्या है, मेरे गोडाउन का नाम है, कहाँ पे उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉप वो तो दुकान की बात की जा रही है, उस शोरूम की बात की जा रही है जहां पे हम सामान को बेच रहे हैं। जब हमारे दुकान से खत्म हो जाता है तब तो गोडाउन से मंगाते हैं। अब 10 टीवी रखे हैं तो 500 के लिए रखे हैं, 5 वैसे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 5 बिक जाएगा, 5 और मंगाएंगे। अभी नहीं 10 को बेच लेंगे तो मंगवाएंगे, नहीं 5 को रहेगा तो उसे दिखेगा, तो टीवी बेचने नहीं करता है, कहाँ है? पहले रुको बाबू मंगवा रहे हैं, तो देखो, नहीं दिखाएंगे सैंपल के तौर। चलिए तो आते हैं, और अगला है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी देखो दो तरीके से लोग बांटते हैं, एक तो उनके काम के आधार पे, और एक कंपनी के आधार पे। तो देख लो, जहां पे जैसा डील होता है वैसे लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? कंपनी के आधार पे बांटेंगे। किसके आधार पे? कंपनी के आधार पे। जैसे डेल कीबोर्ड, तो आइटम का नाम लिख देंगे डेल कीबोर्ड, ग्रुप रखेंगे कीबोर्ड, लेकिन कंपनी कौन सा? डेल। लेनोवो कीबोर्ड, स्टॉक आइटम का नाम रहेगा लेनोवो कीबोर्ड, ग्रुप क्या रहेगा? कीबोर्ड। लेकिन किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी। जैसे मान लो लेनोवो का स्मार्टफोन है, ठीक है, उसके बाद से रियलमी का स्मार्टफोन है, रेडमी का स्मार्टफोन है, तो सब स्मार्टफोन है ना, तो ग्रुप में रखेंगे स्मार्टफोन। लेकिन जब कैटेगरी की बात करें, एक में रेडमी, एक में रियलमी, एक में लेनोवो, और स्टॉक आइटम में पूरा नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग एग्जांपल दिया गया है। क्या दिया गया है?
स्टॉक आइटम्स का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी। टेलीविजन आता है ना, एक एंड्रॉइड फोन से भी ऑपरेट कर सकते हो, यूट्यूब पे सब कुछ चला सकते हो, हर एक प्रोसेस हो सकते हैं, नॉर्मल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आ सकते हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग समझते हैं, जानते हैं। अब थ्योरिकली नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो फिर से बिजनेस बिजनेस सिनारियो बताया जा रहा है। ये मतलब बिजनेस का सिनारियो क्या है उनका बताया जा रहा है। गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोबाइल। मतलब जो गायत्री मोबाइल्स वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, फोन सेल करते हैं, होलसेल और रिटेल। मतलब होलसेलर को भी बेचते हैं और रिटेलर को भी बेचते हैं। क्या दे डील इन द डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, etc। मतलब कई सारे प्रोडक्ट पे डील करते हैं, अलग अलग फोन पे, अलग अलग ब्रांड्स पे। किस पे रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, सब फोन बेचते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे यहाँ पे पॉइंट्स बताया जा रहे हैं कि विद इन द ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन विद डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग फीचर्स के आधार पे वो फोन रखे हैं। हाँ, अब अगला पॉइंट बताया जा रहा है सूर्या मोबाइल। जो सूर्या मोबाइल्स है बहुत बड़ा व्यापारी है। किसका, फोन बेचने वाला। ठीक है, सूर्या मोबाइल्स हैज डेमो मोबाइल्स ऑफ ईच ब्रांड्स फॉर प्रोमोटिंग सेल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो सूर्या मोबाइल्स है हम इनसे सामान हम खरीद रहे हैं, तो सूर्या मोबाइल्स वाले क्या किए, डेमो के तौर पे सेल को प्रमोट करने के लिए कुछ हमको क्या किए, फोन दिए, सेल फोन दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं कि बाबू बेचो, डील करो, बेच, उसके लिए क्या किया, हमको पैसा देना, उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे बेच दो। ठीक है, हमारे स्टॉक कम हो, उसको फिर से नए प्रोडक्ट लाए जाए। ये तो बिजनेस का सिनेरियो बताया जा रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आगे का टॉपिक है। ठीक है, फिर से देखो, अब ये क्या क्या है, बहुत बड़ा व्यापारी है। फिर से देखो बताया जा रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब समझो, यह एक ऐसा व्यापारी है जो क्या करता है, केवल हमारे यहाँ नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है इसकी कि हमारे लोकेशन में, हमारे इंडिया में भी ये व्यापार करता है, अदर कंट्री में भी इस्तेमाल करता है, व्यापार करता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ के। मतलब एक बड़ी कंपनियां जो है ना, वो क्या करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। वैसे सामान नहीं आता हम लोगों के पास। तुम सोच रहे हो कि हम फोन डायरेक्टली खरीद लेते ना, कंपनी से नहीं खरीद पाते डायरेक्ट। सबसे लोग कंपनी बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, तब हमारे पास आता है। अब तुमको सर ऑनलाइन तो हम खरीद लेते हैं, तो कंपनी से खरीदते ना, कंपनी से नहीं खरीदते हो। अब फ्लिपकार्ट पे जाते हो, खरीद लेते हो, तो कभी अवेलेबल रहता है, कभी नहीं रहता है। उस सर्विस प्रोवाइडर है, उसका भी एक बिजनेस है, वो बहुत सारा कंपनी से फोन खरीद कर रख लिया है और इंटरनेट पे डाल दिया कि लोग खरीदो। समझ रहा ना, क्योंकि जो ऑनलाइन मिलेगा 10,000 में, ठीक है, चलो जरा लोकल पे 9,000 में मिला, तो अरे फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं 9,000 में 10,000 मिला है, समझिए उसमें ज्यादा महंगा मिलता है, खरीद के चेक कर लेना। जो 12,000 में फोन मिलेगा, ठीक है, चले ना लोकल मार्केट में हम दिलवा देंगे 11,000। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना, ऐसा नहीं होता है, होता है। हाँ, जो फ्लिपकार्ट पे अलग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लेते हैं, हाँ कभी कभी ऑफर मिल जाता है, इतना छूट है क्रेडिट कार्ड पे, तो जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको मिल जाता है, नहीं रहता नहीं मिलता है। एक बार चेक करना, एक बार बैल मिला के देखना, आप लोग कोई फोन खरीदना है ऐसा चेक करना। क्यों, अब कई लोग दुकानदार भी वो चला के अब कह रहा है, जैसे तुम फोन खरीद घर में सर्च कर लिए हो कि कलर कौन सा चाहिए, कितना रेट है, सब कुछ वो दुकानदार दिमाग लगा ले रहा है कि बाबू ये तो अमेजोन पे चेक किए होंगे, यहाँ पे चेक किए होंगे, रेट तो पता है, तो वही सेम रेट तुम जाओगे दुकान में वही रेट में बताए, तब कहेगा कम करिए, अरे यार गूगल पे सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट पे सर्च करो, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत करे 200 छोड़ देगा और उसको ले लेगा। ठीक है, दुकान से आज जब ऑनलाइन खरीदो तो ना पैसा लगेगा, लेकिन तुम जानते हो ना करना ही बहुत ज्यादा ले रहा है, हम जा रहे वहां से ले, तो देखना 500 से 1,000 छोड़ेगा। ठीक है, हम 3 फोन खरीदे, ठीक है, 2 साल के अंदर, समझ जाओ जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे, यही मेरा फोन है, समझो 12,000 दिख रहा था, हम खरीदे थे पेट्रोल टंकी के सामने एक मोबाइल वाला दुकानदार है, हम 11,000 में खरीदे। ठीक है, एक हाल ही में, ठीक है, दीदी पे फोन खरीदे थे, वो 10,000 दिख रहा था, 9,000 में खरीदे। हम कोच के पास खरीदे, शुभम के पास खरीदे, ये रेलवे स्टेशन वाला रोड।
ठीक है, हम ऑनलाइन सामान नहीं मंगाते, ठीक है, ध्यान दीजिए। मंगाना ठीक है, लेकिन सोच समझ के तो एक बार देख लेना मार्केट के हिसाब से, नहीं पैसा ज्यादा तो कोई बतिए नहीं। चलिए अब देखो, यह हिसाब किताब दिया है इसी का, ये सब डिटेल हमको चढ़ाना है। क्या बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब याद करो, तुम पढ़ाए थे कि जितने लाख रुपए का माल बाहर आएगा क्लोजिंग स्टॉक होगा, और अगले साल वही क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब शुरुआत में ओपनिंग, साल के लास्ट में क्लोजिंग, वही क्लोजिंग फिर से ओपनिंग, फिर से वही ओपनिंग फिर से क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग चलता रहता है। तो जो 3,20,000 का माल पड़ा हुआ था, उसी का आज 1 अप्रैल में, जो 31 मार्च के डेट में पड़ा हुआ था, 1 अप्रैल में चढ़ाएंगे। तो जैसे चढ़ाएंगे तो बैलेंस शीट से 3,20,000 का डिफरेंस हट जाएगा, और हम दिखा देंगे कि अभी भी मेरे पास इतने लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है, इसको बेचेंगे और सामान मंगवाएंगे, फिर तो व्यापार वैसा चलाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझिए कैसे होगा एंट्री। शांत रहो और सुन लो थोड़ा। देखो, कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहले देखो क्या दिया, अभी जो समझाए अब ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा आपको। स्टॉक आइटम का नाम क्या है, लेनोवो K6 नोट, ये स्मार्टफोन का नाम है। स्टॉक ग्रुप क्या है, स्मार्टफोन। कैटेगरी क्या है, लेनोवो। अब का रजिस्ट्रेशन कोड इसका दिया है। आपको सर यह क्या होता है, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था आपको कि जो गुड्स पे लगेगा वो रजिस्ट्रेशन कोड लगेगा, और जो सर्विस पे लगेगा उसे बोलते हैं स्टेक कोड। तो रजिस्ट्रेशन कोड का बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है। और स्टेक का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। मतलब जो एचएसएन लगता है वो गुड्स पे लगता है, और स्टेक कोड जो लगता है एसएसडी, ठीक है, वो लगता है सर्विस पे। अब वो होता क्या है, सुन लो समझ। यह एक ऐसा कोड होता है जो हर एक प्रोडक्ट की पहचान करता है, और यह मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड होता है। ये हमारे भारत में क्यों नहीं चलता है, हर एक कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है जहां पे जीएसटी लागू है, जहां पे जीएसटी लागू है। और इसका जो देख रेख करता है वो WCO करता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और इसके 5,000 ग्रुप बनाए गए। कितने ग्रुप, 5,000 ग्रुप। और पूरी दुनिया में जीएसटी के अंडर में जितने प्रोडक्ट हैं उनका इन्हीं कोड के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। मतलब 5,000 कोड अलग अलग यूनिक है, अब उसके अंदर हजारों प्रोडक्ट आ चुके हैं। जैसे हमारा सपोज मान लो ये 3 कंपनी कीबोर्ड है, डेल का है, एचपी का है, एसर का है, लेकिन कीबोर्ड का एक ही कोड होगा 8471। तो चाहे कितने मतलब किसी कंट्री में बिके, चाहे कोई भी ब्रांड हो, किसी कंपनी का हो, कीबोर्ड है ना, तो उसका कोड रहेगा 8471, उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए। जैसे मान लो मॉनिटर है, तो मॉनिटर बहुत सारी कंपनियों का आता है, जेब्रोनिक्स, लेपकेयर, इंटर, इंटेक्स, ठीक है, एलजी, सैमसंग, एसर, डेल, बहुत सारी कंपनियों का आता है। लेकिन मॉनिटर का एक ही कोड है, क्या है, तो जल्दी किसी को याद नहीं रहता है, हमको याद नहीं, कीबोर्ड का सही बता रहे हैं, नहीं बिल में मिलेगा, इसको देख के चढ़ा दे, मतलब रखना नहीं है। 5,000 कौन रखेगा जी, पता चला ऐसे कोड याद करते रह गए, अब टैली पूरा खत्म, ठीक है। याद नहीं करना है, जहां से खरीदेंगे ना उस बिल पे दिया रहेगा, चढ़ा दो। और जब बेचेंगे बिल पे दिया है तो चढ़ाए, तो फिर बेचेंगे तो अपने आप चढ़ जाए। इसको रटना नहीं है, जीएसटी आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट रटना है कि कैसे इसको किया जाए। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि स्मार्टफोन का एसएसएन कोड क्या है, ठीक है, 8517। अब देखो
जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। गोडाउन कहाँ पे इस सामान को रखा जा रहा है? शॉप में। क्वांटिटी कितना पीस है? रेट कितना है? टोटल अमाउंट जी। ये सब कंसेप्ट हमारा ना। चलो मैं एक बता दूंगा, और जितना समझाना एक ही को समझाऊंगा, उसके बाद सब बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, आप लोग कर ले जाएंगे। तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले ग्रुप बना लीजिए, ध्यान से सुन लो। उसके बाद से कैटेगरी बना लीजिए, उसके बाद से यूनिट ऑफ मेजर बना लीजिए। पीसेस नंबर नहीं दिया है, लेकिन बताओ ये फोन जो बेचेंगे वो किसमें बेचेंगे? किलो में नहीं, पीसेस में, इसीलिए पीसेस रहेगा। और उसके बाद से लास्ट में स्टॉक आइटम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे अभी रीजन समझ में आ जाएगा, आ जाते हैं हम लोग। आप बनाने के लिए पता ही आपको, क्रिएट, और इस बार अकाउंटिंग मास्टर में नहीं जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे। बोलो, आज का टॉपिक अकाउंटिंग मास्टर है? नहीं, इन्वेंट्री मास्टर। अब बताओ, यही भी दिया स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन। क्या पहले बनाए? ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप क्या है? पहला ही स्मार्टफोन, मतलब जितने स्मार्टफोन आएंगे वह स्मार्टफोन के ग्रुप पे रहेंगे। स्मार्टफोन लिख दिया, इंटर। कह रहा है अंडर ग्रुप, इसका भी कोई बॉस है? प्राइमरी है कि इसका भी कोई ग्रुप है? तो हम बोला नहीं सर, इसका कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, प्राइमरी रहने देंगे, इंटर। अब कह रहा है एचएसएन सेक। एचएसएन मतलब किस पे लगता है? गुड्स पे। सेक किस पे लगता है? एचएसएन का फुल फॉर्म हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, और सेक का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग को। और नहीं है तो नोट्स पे दिया है, पेज नंबर बता दो किस पे है, पढ़ लेना। किस पे है? अरे यार, थ्योरी जब स्टार्ट किए थे प्रैक्टिकल, उससे पहले एक पेज पहले चले जाओ, तीसरे लेसन के लास्ट में 20 पे है। का यूजीएसटी काम कुछ बताए हम? गधा, तो पहले दोपहर पढ़ो ना, यूजीएसटी पे चले गए हो। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे पूछ रहा है एचएसएन सेक डिटेल, तो कह रहा है कंपनी के हिसाब से लगाओगे। हम लोग ना क्या लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। क्या लेंगे जी? स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इंटर दबाएंगे। अब कहेगा एचएसएन सेक कोड क्या है? 8517 लिखेंगे, 8517। डिस्क्रिप्शन स्मार्टफोन ही है। अब फिर से नीचे आएंगे, अब कह रहा जीएसटी रेट डिटेल, कह रहा एज पर कंपनी के हिसाब से ना, किसके हिसाब से? स्पेसिफाइड डिटेल है। कह रहा क्या है, टैक्सेबल है? टैक्स है तो टैक्सेबल है, पता है टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड क्या होता है? तो टैक्सेबल है। कह तो बता दो कितना टैक्स है? 18%, बस एक्सेप्ट हो गया। चलो अब दूसरा बनाते हैं। वाला बन गया। स्मार्टफोन एक बार और है, तो एक बार और है तो एक बार और बनाना पड़ेगा, हम बताए थे एक ही बार बनेगा। अब आते हैं आईफोन। ए शांत रहो, लेकिन आईफोन का एक अलग ब्रांड है, इसीलिए आईफोन नाम रखा हूं। ठीक है, एचएसएन सेक डिटेल क्या देंगे यहाँ पे? स्पेसिफाइड डिटेल है। एचएसएन कोड क्या है इसका? 8517 है, क्योंकि एक समान नेचर वाले हैं। डिस्क्रिप्शन आईफोन, स्पेसिफाइड डिटेल जी, टैक्सेबल कितना परसेंट? सब पे 18 ही है इसमें। अब अगला है सॉफ्टवेयर से, स्पेसिफाइड डिटेल, एचएसएन कोड 8523।
किसी डिटेल करेंगे, टैक्सेबल कितना 18। नेक्स्ट स्मार्टफोन बना है, सॉफ्टवेयर बना है, ईयरफोन, एक स्पेसिफाइड डिटेल HSN 8518, ईयरफोन स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल 18%। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, नहीं बनाना है, हेडफोन, HSN कोड 8518 इसका भी है। पेस्ट, बन गया। चलो स्टॉक ग्रुप हो गया, HSN कोड इसके साथ हो गया, GST उसके साथ हो गया। चलिए अब आते हैं स्टॉक कैटेगरी। तो पहले कंपनी का नाम है लेनवो, बैक आ जाएंगे, कहाँ आएंगे अब स्टॉक कैटेगरी, सब एक ही जगह पर बना देंगे, पेस्ट कर देंगे, इसमें कुछ नहीं भरना है, बस लेनवो इंटर इंटर इंटर, बस बन गया। उसके बाद से हवाई, हवाई, अरे यार ब्रांड है हवाई, एप्पल, उसके बाद अकाउंटिंग, सैमसंग, ये भी ब्रांड ही है, सैमसंग फिर से नहीं बना, सोनी, ये भी ब्रांड है। उसके बाद से ऑफिस सॉफ्टवेयर, उसके बाद से MI, दू को बनवे नहीं करेगा, बना के देख लेना, मतलब शौक है खुद का 2 बार बनाने का, नहीं 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 बनेगा। हो गया जी। तो चलो हम ग्रुप बना दिए, स्टॉक कैटेगरी बना दिया, अब क्या बनाना है, बैक आते हैं, अब आएंगे यूनिट, यूनिट यूनिट ऑफ मेजर क्या है, तो देखो ऊपर आ रहा सिंपल, और जब बैक स्पेस दबाओ दोनों आएगा, सिंपल और कंपाउंड। तो आज हमको काम करना सिंपल पे, ठीक है। तो सिंबल पूछ रहा, क्या है सिंपल का सिंबल, पीसेस, PCS शॉर्ट नेम, ठीक है। इंटर दबाएंगे, कर यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, फिर तो दबाएंगे PCS, तो आ जाएगा पीसेस, आ गया। अब करा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 0 रखेंगे, कहो सर क्यों, इसको समझ लो थोड़ा। देखो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 हम उस समय रखेंगे कि वो सामान हम बेच रहे हैं जिसको हम लोग डेसिमल में नहीं बेच पाए, जैसे हम बेचेंगे 1 पीस आधा, 1.5 पीस नहीं बेच पाएगा, इसीलिए पीसेस से तीसरे क्या लिया हमने, डेसिमल नंबर में 0 लिया है। लेकिन वहीं पे केजी रहता तो 2 रखते, क्यों, क्योंकि आ सकता है 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 500, 1.5 किलो भी हो सकता है, लीटर में भी 2 का रखेंगे, हम 1.5 लीटर खरीदेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, जहां पे डेसिमल नंबर में खरीदा बेचा नहीं जाता उसको रखेंगे क्या 0, और जहां पे डेसिमल नंबर में भी खरीदा बेचा जाता है उसको 2 रखेंगे, क्योंकि 2 अंक तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी तो कुछ करना नहीं है, 0 रहने देते, एक्सेप्ट, बस सब नहीं बनाना है, नंबर्स भी बना सकते हो गया। अब लास्ट में देखो यही भी दिख रहा है गोडाउन, किसी में लोकेशन आएगा किसी में गोडाउन आएगा, परेशान मत होना, गोडाउन तो कह रहा है कि क्या करोगे, अल्टर करोगे, नहीं बना लो क्रिएट, तो गोडाउन में क्या क्या बना ले,
रामकोला 100, और एक है वेयर हाउस, और एक पढ़ रहा हूं ना, एक रामकोला, एक वो अपने कोई इसे समझाने के लिए बता रहे, दो दिया है, हम 5-6 बना दी। ठीक है, जिस आप समझ जाओ पढ़ौना रामकोला क्या होता है, नहीं तो वेयर हाउस के लिए समझ में नहीं आ रहा, उस गोदाम का नाम है वेयर हाउस। ठीक है, अब बताओ, ग्रुप बना दिया, कैटेगरी बना दिया, यूनिट बना दिया, गोडाउन बना दिया, अब है स्टॉक आइटम। हम लास्ट में इसलिए बताए हैं कि जैसे स्टॉक आइटम लेंगे तो सब डिटेल पूछा जाएगा कि यह स्टॉक आइटम क्या ग्रुप है इसका, क्या कैटेगरी इसका, किसमें खरीदा बेचा जा रहा है, और किस लोकेशन पे इसको रख रहे हो। इसीलिए हम इसको लास्ट में बना रहे हैं। अब आएंगे कहां पे, स्टॉक आइटम पे। तो देखो, जैसे स्टॉक आइटम पे आए तो सब डिटेल पूछेगा। हाँ, यहाँ पे कैटेगरी नहीं आ रहा है, तो कैटेगरी लाने के लिए क्या दबाएंगे, F12। आपको सर F12 क्यों, कन्फिग्रेशन करने के लिए। आपको सर कहाँ दिया है, तो नोट्स में दिया है, देख लो। देखो सर कहाँ कहाँ घुमा दिया हमको, देखो यहाँ पे नीचे जब आओगे इसका सोल्यूशन दिया है, देखो दिख रहा है ना आपको, देखो। और यहाँ पे क्रिएट करने समय भी देखो बता रहा है कहाँ कहाँ जाओगे, कैसे करोगे इसको, सब स्टेप बाय स्टेप बताया है, समझा ना। तो अगर हमारा कंसेप्ट तो हमारा तो अच्छा है, और नहीं तो नकल करना, तो नकल करो, मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्ट बनाओ तो अच्छा रहेगा। क्या करोगे, बनाए F12 वाला बटन दबा दो, और F12 देखो बैक आएंगे, F12 बटन दबा देंगे, और जैसे दबाएंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, क्या, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, क्या कर देंगे इसको, यस। और इसी के नीचे जब आएगा एक ऑप्शन इन्वेंटरी डिटेल में, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है, यस कर देंगे, बस इतना दिमाग लगा ले दीजिएगा, एक्सेप्ट कंट्रोल। अब स्टॉक आइटम का नाम पूछ रहा है, क्या है, लेनोवो के 6 नोट। ठीक है बाबू, इंटर दबा देंगे। अब पूछ रहा अंडर ग्रुप, तो देखो फायदा क्या हुआ, समझ आ रहा है, जैसे अंडर ग्रुप पे आए तो अपने आप देखो डिटेल है, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा क्या है, यह ईयरफोन है, या हेडफोन है, या आईफोन है, या स्मार्टफोन, या सॉफ्टवेयर, क्या है, स्मार्टफोन, बस इतना इजी है। अब कह रहा किस कंपनी का है, लेनोवो का है, क्या यूनिट क्या है इसका, पीसेस है, इसलिए हम बनाए, तुम्हारा है। अब कह रहा जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, हम लोग यस एप्लीकेबल रहेगा। अब फिर से पूछ रहा है कि एचएसएल सेक डिटेल एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, नहीं, यहाँ पे गलती करोगे। ठीक है, यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रखे। अब तो क्यों, वहां पे तो रखे स्पेसिफाइड डिटेल है, तो देखो कहा जाता है टैली में कि जब आप क्या करो जीएसटी का डिटेल भरो तो कहीं एक ही जगह भरो, या तो स्टॉक ग्रुप में, या तो स्टॉक आइटम। ये हम आइटम बना रहे हैं, अब ग्रुप में पहले भर चुके हैं, तो हम स्पेसिफाइड डिटेल ऐड कर देंगे, तो फिर से भर देंगे, तो दिक्कत क्या होगा, ग्रुप में भी आ जाएगा और आइटम में भी आ जाएगा, तो आपका बात समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और उसके लिए जीएसटी उठाई नहीं करोगे, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे एज पर कंपनी स्टॉक, तो जब आइटम क्रिएट करेंगे तो आपको सर क्यों, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर करेंगे ना सारा डिटेल आ गया, और यहाँ पे न करके और जैसे हम करेंगे क्या, स्पेसिफाइड डिटेल है, तो कहेगा फिर तो तुमको बताओ, तो इतना मेहनत किस लिए की, इसीलिए नहीं। बैक आएंगे, एज पर कंपनी, इंटर दबाएंगे तो अपने आप पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर से रखेंगे एज पर कंपनी, कुछ नहीं करेंगे, इंटर इंटर इंटर। आप पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी कितना पीस पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, बताएंगे 4 पीस। गोडाउन कहाँ पे इसको रख रहे हो, कैसे, यहाँ मेन लोकेशन पढ़ रहा हूँ ना, रामकुला स्टॉक या वेयर हाउस, तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रखिए, क्या दिया है जी, तो वही रखिएगा, तो हम समझाने के लिए बताएं, पढ़ रहा हूँ ना, सब आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए अब कर रेट बता दो तो,
8,000। तो जैसे देखो लिखेंगे 8,000 में अपने आप 32,000 आ जाएगा, पूरा भी नहीं करना। अरे यार देख लो क्या। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे एक एक करके सब बनाना। ठीक है, बन जाएगा। लेकिन बना लोगे, लेकिन हम रिपोर्ट अभी नहीं दिखा पा रहे, तो बना दे, अधूरा रहने दो।